हे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की। ये चैप्टर नंबर 3 है ना, रिटायरमेंट एंड डेथ और एनसीईआरटी बुक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही अलग अलग जेनर के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो डेथ से रिलेटेड है। डेथ ऑफ पार्टनर की, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो सारा पेमेंट किस तरह से हम उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं। यहाँ पर जनरलिटी भी पूछा गया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 रिटायरमेंट से रिलेटेड है और जहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। किस तरह से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा रखा है तो इस पे ज़्यादा चाहिए होता करने के लिए। क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी एंड कुशल। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, तमाम आइटम्स है। नीचे दे रखा है रॉकी डेड ऑन 30 जून अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिजीज पार्टनर विल डेड। कि रॉकी की डेथ हो जाती है 30 जून को और रॉकी के जो एग्जीक्यूटर है उसको ये सब कुछ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट इंटेंशन कैपिटल दिया जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जो कि पिछले लास्ट ईयर के फाइनेंशियल बेस पे होगा। हमसे कहा गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ड्रॉ और रॉकीज कैपिटल। हमें जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है। ठीक है, हमें क्या करने के लिए कहा गया, जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है। और जनरल एंट्री में जो कुछ भी हम पार्टनर्स को देना चाहते हैं उन सब चीज़ों की एंट्री करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम जो है पार्टनर को मिलेगा वो है जनरल। यहाँ पर एंट्री केवल रॉकी से रिलेटेड होनी है क्योंकि रॉकी के कैपिटल को बनाने के लिए कहा गया है। तो केवल रॉकी से रिलेटेड एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जनरल रिजर्व। रॉकी का टोटल है हमारे पास 16,000, उसमें से रॉकी का शेयर दे रखा है। देखिए किस हिसाब से दे रखा है, तो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। किसके रेशियो, कैपिटल है 30 20 20, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3 2 2। तो 16,000 में से हम रॉकी का शेयर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, रॉकी कितना है, रॉकी का हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 7, 2/7। तो 16,000 को 2/7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जाएगा 4,571। ठीक है, अब जनरल एंट्री कर दीजिए। जनरल एंट्री क्या करते हैं हम, जनरल एंट्री किया जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट, टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट, ये 4,571। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना के दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉकी का। तो रॉकी का जो टोटल कैपिटल है 20,000 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया 5%। तो ये हो गया 5/100 और कितने टाइम के लिए, जून तक के लिए, अप्रैल मई जून 3 महीना। तो ये हो जाएगा 3/12। कैलकुलेट करो भाई, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 4 12, 2 0 से 2 0 कट गया। ये हो गया 4 5 20, 5 5 25, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 250। कितना आ गया बेटा, 250। तो इसकी एंट्री करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया, 250। ठीक है, 250 आ गया। इसी के साथ साथ एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके साथ एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कह रहा है, कह रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, ये है 14,000, यानी कि पिछले साल 14,000 का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल के प्रॉफिट की बेस पे निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट में से उसका रॉकी का शेयर निकालेंगे। रॉकी का शेयर है 2/7, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कैलकुलेट करो बाबू, कितना आ गया, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 4 12, ये हो गया 4 5 20, हो गया 5 दूनी 10। कितना आ गया टोटल अमाउंट, 1,000। और प्रॉफिट की एंट्री करेंगे किस नाम से, ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना हो गया बेटा, ये 1,000 टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट, टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, ये 1250। डन हो गया। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसके बाद कैलकुलेट करना है हमें गुडविल। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, गुडविल। ठीक है, ये थर्ड हो गया, यहां से निकालो 4th वन, दैट इज गुडविल। और गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेस में। लिखा हुआ है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू पिछले 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 12,000, 16,000 और
14,000, तो ऐड कर दो, कितना जाएगा 12,000, 16,000 और 14,000, 10 2 12, 3 और 1 4, कितना हो गया यहाँ पर 42,000, 42,000 बटे 3 हो गया 14 3 42, 1400। यहाँ से निकालेंगे हम टोटल गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा 28,000। इस 28,000 में से रॉकी का शेयर निकाल लेंगे, किसका शेयर निकालेंगे, रॉकी का, तो 28,000 मल्टीप्लाई रॉकी का हो जाएगा 2/7, 7 4 28, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8,000। अब गुडविल का पेमेंट करने वाले कौन है, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, रॉकी को छोड़ के प्रतीक और कुशल, और प्रतीक और कुशल का रेशियो है 3 और 5, तो 8,000 को, किसको 8,000 को 3 और 5 में बांट दो, किसमें, प्रतीक एंड कुशल, तो 8,000 को अगर 3 और 5 में बांटते हैं तो प्रतीक कितना पेमेंट करेगा, प्रतीक पेमेंट करेगा 4,800, तो इसका आ जाएगा 3,200। अब इसकी एंट्री करेंगे, गुडविल की एंट्री, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर, तो एंट्री करेंगे प्रतीक अकाउंट डेबिट 4,800, और कौन है दूसरा, कुशल, कुशल अकाउंट डेबिट कितना 3,200, किसको पैसा किसको मिलना है, रॉकी को, तो ये हो गया रॉकी कैपिटल अकाउंट, कितना टोटल हो गया 8,000। डन हो गया। क्या इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो अब क्या करना है, सारी जब एंट्री हो चुकी होती है, लास्ट में ये रॉकी का टोटल होता है ना, वो ट्रांसफर करते हैं रॉकी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और उसके लिए एंट्री करते हैं रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, रॉकीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहां पर आएगा टोटल, इस टोटल को पता करने के लिए हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। क्या तैयार करना पड़ेगा बेटा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलो कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं, किसका कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, रॉकी का, ठीक है। यहां पर तैयार करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं यहां पर, और यहां बनाते हैं रॉकीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारे पास रॉकीज कैपिटल अकाउंट, राइट। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी, रॉकी का बैलेंस कितना है, वहां देखो बेटा 20,000। डन। उसके बाद रॉकी को क्या मिल रहा है, जनरल रिजर्व का शेयर मिल रहा है, और जनरल रिजर्व अभी निकाला था कितना 4,571। फिर रॉकी को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 250। फिर रॉकी को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट सा कितना हो गया ये 1,000, ठीक है। और रॉकी को क्या मिलेगा, रॉकी को और मिल रहा है यहाँ पर गुडविल, बाय गुडविल के लिए कौन दे रहा है, प्रतीक गुडविल दे रहा है, प्रतीक अकाउंट 4,800, और साथ ही साथ कौन दे रहा है, कुशल, कुशल से अकाउंट से कितना आ रहा है 3,200। क्या कुछ और है, नहीं, इसको ऐड कर दो बेटा सबको, तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 7 5 12, 8 2 10, 7 17, और एक ये हो गया 18, ये हो गया 4 4 8 9 9 3 12, और एक 13, 2 और एक 3, 33,821। और ये सारा पेमेंट किसको देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो यहां लिख दो टू रॉकीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा ये 33,821, और ये हमारा आंसर है 33,821, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। यहां पर बस इतना ही देखना है, जो जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी डेथ हो गई है उसको कितना पेमेंट मिलना है, बस पर्टिकुलरली उसी का कैलकुलेट करना है, ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट होता है तो वो डाउट तो आपको पूछने से पूरा क्लियर हो पाएगा। डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स आपके पूछने के लिए होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो तुरंत और हमें पूछ डालो कि सर ये प्रॉब्लम है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो केस है वो किसका है केस, ये है रिटायरमेंट का। इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट हो रहा है किसका, बजाज का। तो बच्चे हैं नारायण एंड सूरी, और रिटायरमेंट के लिए बाद हमसे कह रहा है कि हमसे तैयार करना है लेजर अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास एसेट्स में चेंज हो रहे हैं तो तैयार किया जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर तैयार होता है कैपिटल अकाउंट, और सबसे खास बात यह है कि हमारे कैपिटल का एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
जो पार्टनर्स थे बच्चों ये वो चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल है, उनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कैसे आ जाएगा, देखिए पुराना रेशियो दे रखा है 1/3, 1/6 और 1/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3:1:2, ये रेशियो है। तो अगर बजाज चला जाता है तो न्यू रेशियो कितना होगा 3:1, क्योंकि कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जो हमारा कैपिटल है वो न्यू रेशियो में बढ़ जाए। तो ऐसे में हो सकता है किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसा ज़्यादा हो, किसी के अकाउंट में कम हो। तो जो भी एडजस्टमेंट है वो उन्होंने कहा कि जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। चलिए खैर वो तो एडजस्टमेंट करके पता चलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या तैयार करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ खास नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक ही चीज ध्यान में रखा जाता है बेटा कि एसेट्स का बढ़ना या एसेट्स का घटना, बस आपको उसके अलावा किसी दूसरी बात पे ध्यान नहीं रखना है। तो एसेट्स का बढ़ना और घटना कैसे पता चलेगा, वो सबको जिसका भी एडजस्टमेंट में इंस्ट्रक्शन दे रखा है केवल उसी की वैल्यू चेंज करेंगे, उसके अलावा हमें बाकी चीज से मतलब नहीं है। जैसे यहां दे रखा है पहला पॉइंट, फ्री होल्ड प्रेमिसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड 15%। जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है वो 20% से बढ़ रहा है। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है 40,000, उसका 20% बढ़ा दो, कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया 8,000। तो यहां बढ़ा देंगे, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर डेबिट, ये हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। यहां हो जाएगा बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ठीक है। और ये हो जाएगा 40,000 का 20%, 4 दूनी 8, तो यहां कितना आ गया 8,000। दूसरा क्या दे रखा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है लेकिन वो 15% से है। स्टॉक है 22,000, तो 22,000 का 15% निकालो तो 15 दूनी 30 और बचा 3, 15 दूनी 30, 33, यानी कितना हो गया 3,300। कैलकुलेट नॉर्मली नहीं आता तो मैनुअली करके देख लो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रहा है हमारा 3,300 से। फिर क्या करें, मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीन को बढ़ाया 10% से, फर्नीचर को घटाना है हमारे 7% से, दोनों कम हो रहे हैं। तो कम हो रहा है मतलब यहां लिखेंगे 2 मशीनरी, मशीनरी कम हो रहा है, मशीन है 30,000 का 10%, यानी कि 3,000 से कम हो जाएगा मशीनरी। और उसके बाद क्या है 2 फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू भी कम करने के लिए कहा गया है, वो भी कितने परसेंट से 7, तो 12 7 84, यानी कि 840 रुपए, ठीक है। कुछ और है, बैड डेट रिजर्व इज टू बी इंक्रीज टू 1500। बैड डेट रिजर्व बढ़ाने के लिए कहा गया, बैड डेट रिजर्व पहले से कितना 1000 से 1500 होना है, 500 बढ़ाया जाना है, तो बढ़ा दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने से बढ़ रहा है 500 से। कुछ और आइटम है, फिर है गुडविल, गुडविल तो आता नहीं, गुडविल को एडजस्टमेंट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल यहीं पर ओवर हो गया, इनका टोटल आ गया 11,300, और यहाँ का टोटल देखो कितना हो गया, ये हो गया 11,300, ये हो गया 0 4 8 5 13, 3 और 1 4, माइनस कर दो 0 6, 12 में से 3 गया 9, इधर बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 6,960, 6,960 और 6,960 को हमें बांटना है 3:1:2 की रेशो में। चलो बांट दो, ये हो गया हमारा 2 प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर में बांटेंगे। कौन कौन है, नारंग, फिर कौन है, सूरी एंड बजाज, ठीक है। बांट दीजिए, यहां लिखेंगे 11,300, ठीक है। कितना प्रॉफिट है 6,960, तो 6,960 को हम कर देंगे कितना, ये हो जाएगा 3/6, 1/6 और 2/6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 से 36, ठीक है ना। ये हो गया 1160, कितना हो गया 1160। तो सूर्य को मिल रहा है 1160 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और इधर हो जाएगा 0 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 3,480, 1160, 2,320, राइट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। हालांकि अब हमसे कहा गया है क्या तैयार करो, कैपिटल अकाउंट तैयार करो, ठीक है। अब हम जो है कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट इट। हाँ कि हमें क्या करना है, हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट भी उन्हीं के साथ करते चलना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यही मेन बात है, यही मेन मुद्दा है जिसको हमें आज समझना है, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं।
तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बेटा? 3। तो 3 पार्टनर के हिसाब से आप जो है कॉलम बना लो, नारंग, सूरी, बजाज। यहाँ पर भी हो जाएगा नारंग, सूरी और ये हो गया बजाज। ठीक है, नाम लिख दो यहाँ पर, नारंग, सूरी एंड बजाज। यहाँ पर भी हो जाएगा नारंग, सूरी एंड बजाज। कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट रूल क्या है? जो भी उनका बैलेंस दे रखा है उसकी एंट्री करो। बैलेंस दे रखा है वहां पर, तो बैलेंस की एंट्री करेंगे बाई बैलेंस BD। तो ये हो गया हमारे पास 30,000, फिर हो गया यहाँ पर 30,000, फिर हो गया बेटा यहाँ पर 28,000, राइट। फिर ऊपर दे रखा है बाई रिजर्व अकाउंट। क्या चीज? रिजर्व। रिजर्व है 12,000। 12,000 को कैपिटल रेशो में, रेशो क्या आया था? रेशो आया था 3, 1 और 2। तो 12,000 को 3, 1, 2 में बांटोगे तो यहां पर आ जाएगा 6,000, सॉरी 2,000 और ये आ गया हमारा 4,000। ठीक है, हमने यहां का प्रॉफिट आया था रिवोल्यूशन को, तो यहां पर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी डाल देंगे। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था? 3,480। ये हो गया 1,160, फिर आ गया हमारे पास 2,320। ओके, क्या कुछ और है बांटने के लिए? कुछ और है तो बता दीजिए। उसके अलावा जो चीज आता है ना वो है गुडविल। क्या है? गुडविल। रिटायरमेंट है बजाज का, गुडविल में से बजाज का शेयर निकाल लेंगे। किसका शेयर निकालेंगे? बजाज का। ठीक है, तो गुडविल निकालो, गुडविल बजाज का निकालेंगे। गुडविल ऑफ बजाज टोटल अमाउंट इज 21,000 और बजाज का शेयर होने वाला है 2/6। तो 2/6 निकालो बेटा, कितना आ जाएगा? 2/6। अगर इसका 2/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, दैट इज 7,000। कितना हो गया? 7,000। और इस 7,000 को पेमेंट करने वाले हैं बच्चे हैं 2 लोग, यानी कि नारंग और सूरी। किस रेशो में? उनकी गेनिंग रेशो में, यानी कि 3 और 1, 3 और 1। 3 और 1 में बांट दो तो कितना आ जाएगा? 0, 3/4 और 1/4 कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, बचेगा 3, 7 7 28, 4 5 20। यानी कि सूरी पेमेंट करेगा 1750 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 7 21 और 1 22, 3 एकम 3, 4 5, 5,250 नारंग पेमेंट करेगा। तो नारंग और सूरी से निकाल के बजाज को दे दो। कैसे पे लिखेंगे? यहाँ पर बाई नारंग अकाउंट। नारंग कितना पेमेंट कर रहा है बेटा? 5,250। और फिर सूरी कितना पेमेंट कर रहा है? सूरी पेमेंट करेगा इधर हो गया 1750। जो बजाज को मिल रहा है उतना ही नारंग और सूरी से ही माइनस कर देंगे। 2 बजाज के नाम से, 2 बजाज अकाउंट। नारंग से माइनस कर दो 5,250, सूरी से माइनस कर दो 1750। डन। क्या कुछ और है इसके अलावा? फिलहाल तो कुछ और नहीं है, बस बजाज का पेमेंट करना है तो यहां पर कर दो टोटल, लेकिन क्लोजिंग मत करना। क्यों? क्योंकि आगे एडजस्टमेंट भी है, पार्टनर अपना कैपिटल चेंज कर रहा है तो कैपिटल को चेंज भी कर देंगे। तो सबसे पहले इनका टोटल कर लो, तो यहां पर आएगा 30,000 और इधर हो गया 9,000, तो ये हो गया 39,480। 30, 32 और एक हो गया 33,160। ठीक है, और इधर हो गया तुम्हारे पास 41,320। उसको उठा के सेम इधर लेके आएंगे तो ये जगह 39,480, 33,160, 41,320, राइट। अब ये जो बजाज है वो तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है। बजाज के बारे में क्या दे रखा है कि बजाज का सारा अमाउंट जो है ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट में, क्योंकि कुछ तो बोला नहीं गया। जब कुछ बोला नहीं गया है तो सारा सारा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर आएगा 2 बजाज लोन अकाउंट। 2 बजाज लोन अकाउंट कितना है? 41,320, यानी कि बजाज का अकाउंट क्लोज, खत्म बजाज। अब जो बचा हुआ है तो वो होगा हमारा बैलेंस CD। तो 39,480 में से 5,250 को माइनस कर दो, ये हो गया 0, 3, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2,
9 में से 5 गया कितना बचेगा 4 3 34,230। ठीक है, फिर इधर हो गया 1750, 0 1 11 में से 7 गया 4, इधर बचेगा 2 में से 1 गया 1, इधर बचेगा 3, 31,410। कितना हो रहा है 31,410। ठीक है, क्लियर। अब इसको डैश कर देंगे क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज हो गया। अब नारंग और सूरी दोनों ने मिलकर कहा हमारा जो कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो में अकाउंटिंग होगा। न्यू रेशियो कितना है 3 और 1, जो न्यू रेशियो है वो है 3:1। तो सबसे पहले एडजस्ट करने के लिए जो यहाँ पर बैलेंस CD ना उसको दोबारा यहाँ लिख दो बाय बैलेंस BD करके। तो यहाँ हो गया 34,230 और इसका हो गया 31,410। अब न्यू कैपिटल आएगा, जो भी बैलेंस है उसको आपस में ऐड कर दो। तो टोटल कैपिटल निकालेंगे यहाँ पर, टोटल कैपिटल इक्वल टू 34,230 प्लस 31,410। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 3 और 3 6, 65,640। 65,640 को बांट दो किस रेशो में 3/4 और 1/4 में। तो कितना आ जाएगा, इसको बांट देंगे तो नारंग और सूरी का कैपिटल आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 से 24 बचेगा 1, 4 4 16, 4 एकम 4, 16,410। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 एकम 3, 3 4 12, 6 3 18 19, 3 एकम 3 और 1 4, 49,230 और 16,410। अगर हमने 65,640 को 3 और 1 रेशियो में बांटा है तो वो जो है ना उसको उठा के यहाँ लेके आओ और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस CD। कितना 49,230 और ये हो गया 16,400 कितना है 10, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। और फिर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इन्होंने कहा किसी पार्टनर को पैसा लाना है तो करंट अकाउंट में तो लेके जाएगा, वो भी करंट अकाउंट में। इतना होना चाहिए न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग और इतना एक्चुअल में है। इसका मतलब ये हुआ कि नारंग के अकाउंट में पैसा ज़्यादा होना चाहिए लेकिन है कम। तो जितना कम है उसकी एंट्री उसके कैपिटल अकाउंट से करेंगे। यहाँ पर लिख दो नारंग, सॉरी कैपिटल बताओ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो 49,230 होना चाहिए। तो 49,230 है कितना 34,230। तो इसके अकाउंट में 15,000 रुपये और चाहिए, तो इसका मतलब करंट अकाउंट से निकाल लेंगे करंट अकाउंट। तो ये हो गया 49,230। सूरी के अकाउंट में 31,410 है, होना 16,000 चाहिए। इसका मतलब इसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा है और इस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट अकाउंट में। तो यहाँ डाल दो टू सूरीज करंट अकाउंट, सूरीज करंट अकाउंट। कितना, इसका भी आ जाएगा 15,000। एक बंदे के अकाउंट में पैसा कम है, एक बंदे के अकाउंट में पैसा ज़्यादा है और दोनों ही अमाउंट सेम है। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट के बाद हमें तैयार क्या करना है, इस एडजस्टमेंट के बाद हमें तैयार करना है बैलेंस शीट। क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, चलो बैलेंस शीट को तैयार कर लेते हैं। इसको हटाओ और उसको कर दो ऊपर यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ध्यान में ये रखना है आपको कि हमेशा क्या है कि ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो वर्किंग नोट होता है ना उसको प्रॉपर वे में करें आप। वर्किंग नोट को प्रॉपर वे में करना कंपलसरी है, क्योंकि बिना वर्किंग नोट को प्रॉपर वे में करे आपका काम नहीं बनने वाला है। अब यहां पर बनाते हैं हम क्या चीज, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बजाज। तो ये जो हो गया, यहां हम लिखेंगे एसेट्स और यहां लिखने वाले हम लायबिलिटीज। ये तो फिक्स है, लिखने वाले क्या होता है, हम फॉर्मेट को तो बदल नहीं सकते। सबसे पहला काम जो कुछ भी फॉर्मेट का है, हम सबसे पहले हम कैपिटल ही लिखेंगे। मैं तो सलाह देता हूं कैपिटल लिख लो। दो लोग बचे, नारंग और सूरी।
तो नारंग का कैपिटल आ रहा है 49,230 और इसका आ रहा है 16,410। इसको ऐड करके 0 4 6 5 6 65,640। उसके बाद सूरी का करंट अकाउंट है, क्रेडिट जो है लाइबिलिटी होता है, तो ये हो गया सूरीज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 15,000। ठीक है, हो गया। इसके अलावा लाइबिलिटी में और क्या क्या है वो देखेंगे। बिल्स पेबल है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, अब पूरा नाम लिखिएगा। बिल्स पेबल है 12,000। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अगर कोई वैल्यू चेंज हो रहा है ना बेटा, तो उसकी चेंजेबल वैल्यू डालेंगे। फिलहाल बिल्स पेबल और करंट क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ हो गया 18,000। रिजर्व बांट दिया, रिजर्व बचा हुआ नहीं है और कुछ है यहाँ पर फिलहाल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज है बजाज का लोन, तो यहाँ डालेंगे बजाज लोन अकाउंट। बजाज के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेगा याद है? हमने शुरुआत में ट्रांसफर किया था 41,000। कितना था? 41,000। देख लेते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था, आया था बजाज के लोन में थोड़ा सा अमाउंट 41,320। 41,320। ठीक है, उसकी एंट्री कर दो यहाँ पर 41,320। डन। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट में सबसे पहले वहां क्या दे रखा है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ठीक है, 40,000 है, 20% बढ़ गया था 8,000, रेगुलेशन में डाला तो 40 + 8 कितना हो गया? 48,000। ओके, फिर हो गया हमारे पास मशीनरी। मशीनरी कितना है? 30,000। 30,000 का 10% कम हो गया तो डेफिसिट हो गया। 30,000 का 3,000 माइनस कर दो तो बचा कितना? 27,000। फिर क्या दे रखा है? फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास है 12,000। 12,000 में से माइनस कर देना है 840, तो बचा कितना? 0 6 1 1 11,160। फिर हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक बढ़ रहा था 22,000। 22,000 का कितना परसेंट था? 15%, यानी कि 3,300। तो ये हो गया 2 5 3 25,300। ठीक है, फिर हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स यहां पर दे रखा है 20,000 और 20,000 का प्रोविजन माइनस होना है, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और प्रोविजन बढ़ के कितना बढ़ रहा है? 1500 हो गया, तो यहाँ से 20,000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो बचेगा जाके 18,500। और लास्ट में एक आइटम दे रखा है कैश, और कैश दे रखा है यहाँ पर 7,000। एक आइटम और रह गया, कौन? नारंग का करंट अकाउंट। नारंग का बैलेंस माइनस में था, तो यहाँ लिख देंगे हम नारंग करंट अकाउंट। नेगेटिव बैलेंस है, एसेट में लिखा जाता है, और ये भी कितना था? 15,000। अब क्या करो बेटा? दोनों साइड का टोटल करो, मस्ट बी इक्वल। दोनों इक्वल होना जरूरी है। तो यह आ जाएगा 0 4 और 2 6 6 और 3 9 5 पर 10 2 12 8 20 और 1 21 8 9 10 11 11 और 4 15 1,51,960। एसेट्स का भी टोटल करो 0 6 8 और 1 9 7 5 12 8 20 20 5 25 25 25 और 26 26 और 15 31 का 1 हासिल 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया 1,51,960। बैलेंस शीट बराबर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया तो बता दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। समझ में नहीं आया कहीं पर कोई पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर क्या डाउट है क्या है। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड बाय।